नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनिल यादव जी, जो कि सीतापुरी मंडल से महामंत्री हैं। आइए बात करते हैं, इनके विचार लेंगे और क्षेत्र में क्या आज के हालात हैं सीतापुरी वार्ड महावीर इनक्लेव के। सर, मैं आपको पहले स्वागत करेंगे पहले आपका। सर, आपके जैसे क्षेत्र में हम मौजूद हैं सीतापुरी के महावीर इनक्लेव में, क्या यहाँ के सिचुएशन, क्या हालात बने हैं आज के? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करूंगा। जो आप आए हो हमारे इस क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। हमारे क्षेत्र सीतापुरी वार्ड में 8 साल से हमारा यहाँ ना विधायक है और ना ही निगम पार्षद है। पहले आज से 5 साल पहले कांग्रेस के निगम पार्षद थे मिस बिमला देवी, और अभी प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी से थे। हमारे क्षेत्र में जब से ये पार्टी के दोनों चुनकर आए हैं, इन्होंने क्षेत्र में जो कार्य करे बताते हैं ना लोग, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर पानी की समस्या देखिए। आज हर घर में आप पूछ सकते हैं, पानी एक तो आता नहीं है, और प्रॉपर जो आता है वो उसमें इतनी गंदगी है कि आज की डेट में बीमारी फैल रही है। आप क्षेत्र में आप लोगों से पूछोगे तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। दूसरी चीज़, हमारी गलियां जो अभी तक नहीं बनी थी, वो काफ़ी लंबे अर्जे के बाद में वो गली बनने का टेंडर जो अभी पास हुआ उनको राजू ऋषि को, वो गलियों में जो लोगों के मकान है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी, वो मकान लोगों के नीचे पड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से, क्योंकि सड़क का जो लेवल था ना वो मकान के बिल्कुल लेवल का था। अब ये क्या कर रहे हैं, सड़क जो तोड़ के उसका मलबा नहीं उठा रहे, उसके ऊपर ही वो डालकर मतलब उसको ऊंचा कर रहे हैं। अगर वो ऊंचा कर देंगे, जिन्होंने आप मकान गरीब आदमी ने 1-1 रुपया जोड़कर वो मकान बनवाया है, आप ये बताइए, वो बेचारा 40 लाख रुपए कहीं से उठा के मकान बनाता है, उसका मकान नीचे पड़ जाएगा तो बरसात का पानी मकान में मरेगा। ये तो सड़क ऊंची करके चले जाएंगे। दूसरी बात, अब ये कहते हैं नालियाँ बनाए, नाली बनना ठीक है, अच्छी समाधान है, पानी की निकासी कहाँ से बनी? हमने उनसे बोला क्षेत्र में नालियाँ बनती है अगर, तो नाली का पानी निकासी, नाले पे पाइप लगा के उसको निकाले। वो कार्य भी नहीं है, क्योंकि ये अपना खाना पूर्ति करके जो टेंडर है पूरा करके चले जाएंगे। परेशानी जनता झेलती है, जो अभी वर्तमान में झेल रही है। और पिछली बार सर्दियों में आपने देखा होगा चैनल पे, हमारा पूरा वार्ड छाया हुआ था इस बात के लिए कि हर घर में पानी भरा हुआ था। हर घर में पानी इतना बढ़ चुका था, क्योंकि पानी की कहीं निकासी इन्होंने रखी ही नहीं है निकाल के। तो एक तो ये, दूसरा एक ये बगल में अभी आप देखना 60 फुटा रोड है। बरसात से पहले ये कार्य बोला गया कि ये कार्य 15 दिन और 17 दिन में पूरा कर देंगे और इस कार्य को रोड चालू करवा देंगे। आज उस चीज़ को 3 महीने से ऊपर हो चुका है, वो रोड बंद पड़ा है। बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए 60 फुट पे इतनी परेशानी, जाम लगता है, क्योंकि पहले ये 60 फुट था, अब 30 फुट रह गया। 30 फुट तो इन्होंने खोद रखा है, वो रोड चलती ही नहीं है। रोड 30 फुट चलती है, कितनी परेशानी, पूरा रोड जाम हो जाता है। किसी को स्कूल जाना है बच्चे को तो वो परेशान है, किसी को बुजुर्ग को हॉस्पिटल जाना होता है, रूटीन चेकिंग, वो परेशान होते हैं। हर प्रकार परेशानी की कोई सुनने वाला यहाँ पर ना निगम पार्षद सुनता है, ना विधायक जी सुनते हैं। पानी के लिए हमने उनके घर पे धरना दिया, हमने मटके फोड़े, हमने जो उनसे मन पड़ा क्षेत्र में जो हमारे RW के हैं उनको लेकर, समाज के जो हमारे बड़े माने जाने पहचाने चेहरे हैं, जो भी हमसे मन पाया हम उनके पास गए, हमने उनसे विनती भी करी, उनके पास गए। क्योंकि देखिए, पार्टी में कोई जीत के आता है ना तो वोट से आता है, यहाँ बात पार्टी की नहीं हो रही। आपको जिताया है जनता ने, अपनी प्यार मोहब्बत से आपको बना के कुर्सी पर बैठाया है। इसका अर्थ ये है कि आप उनका काम करें, चाहे वो कोई किसी भी कौम का हो, किसी जाति का, धर्म का हो। आपको क्षेत्र का विकास तो करना पड़ेगा, घर बैठ के काम नहीं चलेगा। गर्मी में वो कुर्सियों पे AC में बैठे रहते हैं, उनके पास दोपहर में गर्मियों में, बड़ी गर्मी में लोग वहाँ पे उनके घर पे, उनके ऑफिस पे जा जाके वो घर का सर ताला तक नहीं खोलते हैं। मैं आपको वीडियो शेयर भी करूँगा, वो गेट तक नहीं खोलते हैं सर। उनके पास महिला गई, जेंट्स गए, बड़े बुजुर्ग गए हमारे, लेकिन उन्होंने कोई बात, झूठा आश्वासन तक नहीं दिया कि हम ये काम कराएंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया क्षेत्र में कि अभी ये काम नहीं हो सकता, अभी उन्होंने बहाना लगा दिया। कभी कहते हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं, उससे बाद में होगा, अभी टेंडर पास नहीं होगा। उसके बीच में कोविड आ गया, तब उन्होंने बहाना लगा दिया। तो सर ऐसे अनेक, मतलब मैं गिनती कराऊँ तो मतलब बता नहीं सकता दीपक जी, मैं आपको, सॉरी जितेंद्र जी, कि कितने ऐसे कार्य हैं। यहाँ पर झाड़ू नहीं लगती है, कूड़े की गाड़ी हर गली में नहीं पहुँचती है। पतली जो गली 10 फुट की गली है, उनकी समस्या इतनी बड़ी है, पूछो मत आप। ठीक है, वो प्रवीण कुमार जी कोई काम नहीं, लाइटिंग इतनी खराबें पड़ी हैं आज तक। आप देखो हमारे वार्ड में आकर,
आके हमारे वार्ड को तो ऐसा अनाज बना के झोंक दिया है, क्योंकि ना तो निगम पार्षद सुनता है ना विधायक सुनता है। लाइट मांगो तो लाइट बिजली नहीं मिलती है कि भाई स्ट्रीट लाइट हमारे पे ख़त्म हो चुकी है। झाड़ू मांगने जाओ तो हमारे पास में इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है झाड़ू लगाने के लिए। विधायक के पास विधायक का काम बताते तो कहता है निगम पार्षद का काम है, निगम पार्षद है विधायक का काम है। इन दोनों में भी अपनी पार्टी के होते हुए भी एकता ही नहीं है। इन दोनों के विचारधारा नहीं मिलते हैं, वो उनसे बात नहीं करते, वो उनसे बात नहीं कर रहे। जनता का बस मूर्ख बना के रखा हुआ है। वो जनता हमारी बेचारी बेहाल हो रखी है, इनका कोई भी रास्ता निकलता नहीं है। हम अपने माध्यम से बीजेपी वाले जितने भी हैं मंडल के बेचारे और पदाधिकारी, रात दिन हमसे जो बन पाता है हम वो करते हैं। हमारे आशीष सूद जी जो यहाँ से प्रत्याशी लड़े हुए थे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, उनके देख लेन में जितना हमसे हो पाता है। अभी ये मंदिर में तोड़फोड़ हुई जी, सिटी कैमरे लगाए आशीष सूद जी ने, उस तुरंत उन्होंने अपने फंड से रिलीज करा, वो लगाए। झाड़ू का सफाई अभियान हम करते रहते हैं, बीच बीच में जब गंदगी इतनी फैल जाती है तो हम उन्हीं के नेतृत्व में ये भी कार्य करते हैं। जब कोविड आया आशीष सूद जी की ही देन थी जी, हर घर मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन्स पहुँचाया, यहाँ तक कि परमानेंट खाना भोजन की व्यवस्था करी। तो ये हमारा एक ऐसा नेता है जो रियलिटी में, जो कि हमारे इस क्षेत्र से वो जीते नहीं है, लेकिन उनका प्रेम हार जीत से नहीं था, उनका प्रेम भाव था जनता की सेवा करना, कि मैं सेवा करना है मुझे जनता की किसी तरह। हमारे जितने भी मंडल पदाधिकारी पे बैठे, मैं खुद मंडल का एक महामंत्री अनिल यादव, मुझसे फ़ोन करके कहते हैं क्षेत्र में किसी प्रकार समस्या हो आप मेरे को बताइए, उसको सिद्ध करिए। ऑक्सीजन की कमी हो तो आशीष सूद जी पूरी करते हैं। किसी के परिवार में अगर कोई शादी की, लड़की की शादी नहीं हो रही, गरीब की हो, उसके लिए आशीष सूद जी खड़े होते हैं। किसी परिवार में हारी बीमारी हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराना सरकारी में तो आशीष सूद जी सुनते हैं। हर प्रकार क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो उनसे मन पाती है, वो सब करते हैं। और एक सबसे बड़ी ये है जी प्रॉब्लम, यहाँ पर जो माताएं हैं ना, जो विधवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पेंशन की बड़ी समस्या है। पेंशन सर किसी की नहीं लग रही है, नहीं, एक तो किसी की नहीं लग रही है, दूसरी जिनकी लगी हुई है उनकी रुकी हुई है। उनके घर में इतनी परेशानी है, जो ना तो यहाँ का जो सीएम है हमारे, ना तो वो सुनते हैं। हम किसको बोलेंगे? अपने विधायक को बोलेंगे जाकर कि जी इनकी कौन सुनेगा। आप जब वोट मांगने घर पे आए थे, आपको हाथ जोड़ आपने जोड़ा, उन्होंने आपको तहे दिल से सर पे उठा के कुर्सी पे बैठाया, जितवाया, तो क्या आप उनकी समस्या नहीं जानेंगे? नहीं सुनते सर। ये बस एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी 20,000 लीटर फ्री, ये दे देते हैं। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि लोगों के बिजली बिल कैसे आ रहे हैं। बस जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं। क्षेत्र में कोई विकास का कार्य कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मूर्ख बनाने का कार्य रहता है। और चर्चाओं में, विषय में रहने का इनका एक काम है। टीआरपी बनाने के लिए ज़्यादा सोशल मीडिया पे होल्डिंग लगाना, अगर एक ब्रेकर गलती से किससे बना तो उसकी भी ऐड करते हैं हमारे सीतापुरी वार्ड के अंदर में। ये इनका अपना स्टैंड राजनीति का। लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं। ये मुझसे नहीं, जनता से पूछिए, जनता बता देगी आपको कोई विकास नहीं किया इन्होंने। जनता तरस गई है। तो इतनी बड़ी आबादी में समाधान इस चीज़ का नहीं निकल पा रहा है जिस तरह आप समस्या बता रहे हैं, तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा? थोड़ा हम इस बारे में जानना चाहेंगे। सर देखिए, सॉल्यूशन तो निकला पड़ा है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे आज से 8 साल पहले हमारे यहाँ के विधायक ना जगदीश मुखी जी थे। आज अगर ये पानी की जो आज जो इस क्षेत्र में जो देन है ना, जनकपुरी विधानसभा के अंदर हमारे वार्ड सीतापुरी में जो आया पानी, ये उन्हीं का ही देन है। सीवर जो लाइन सरकारी लगी, ये सड़कें गलियाँ जो बनी थी, ये सब मुखी जी करा के गए थे, टोटल जितना भी कार्य है। उसके बाद ये रिपेयरिंग वेयरिंग ही काम रह गए थे। वो कार्य आज इनको राजा ऋषि को मिले हुए हैं, वो भी वो कर नहीं रहे हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि इसका हल क्या होगा, देखिए जी, पानी के लिए सबसे बड़ी बात ये कि आप पानी जो है प्रॉपर पूरा सप्लाई दीजिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी चारने प्लेस में झगड़ा हुआ किस लिए कि बी ब्लॉक का जो पानी था जी, वो ए ब्लॉक को दिया जा रहा था। हालांकि ए ब्लॉक भी जनता हमारी है, वो भी हमारे भाई बहन है। लेकिन आप बताओ, अगर बी ब्लॉक का पानी वहाँ चला जाएगा, पहले वह पानी नहीं आ रहा, तो बी ब्लॉक भी नहीं ले पाएगा पानी और ना ए ब्लॉक ले पाएगा। तो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, कहीं के नहीं रहेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉपर पानी के लिए जो जिनको विधायक को मना है, वो अपने उससे करा के पानी को पूर्ति कराए। उस पानी सप्लाई कराने का वो साधन ढूंढे। जो उनका जो सीएम केजरीवाल है, उनसे जाकर कहे, अपनी फाइल रखे। ये कैसे कार्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जो सड़कें वहाँ टेंडर अभी पास हुआ है, जो गलियों का अभी इनको फंड रिलीज हुआ है, ये गलियाँ जो बना रहे हैं, इसको गलियों का जो लेवल है सर, वो नीचे करके बनाए, ताकि लोगों के जो मकान है जो स्टेबल लेवल बने हुए। जब पहले मुखी ने बनाए थे, ये कह के बनाए थे इससे हम ऊंचा रोड नहीं बनाएंगे, इसीलिए अब लोगों ने मकान क्या करा, उसी लेवल बना दिया। अब अगर आप गलियों को से ऊंचा करेंगे तो वो मकान में पानी जाएगा,
उनका मकान जो बनाया हुआ लोगों ने, कोई रिटायरमेंट होके बनाता है, कोई बच्चा अपना लोन लेके बनाता है, कोई बाहर से ज़मीन बेच के बनाता है, सब आदमी अपना कैसे करके बनाता है। अगर आप उसको सड़कें ऊँची बना देंगे, उनका मकान का तो पट्टा गोल हो जाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारा मुखी जी उसे राज्य जी से विनती है कि भैया आप विधायक हो, इतना तो आप भी समझदार हो, जिसको आपने टेंडर दिया उनको कहे कि भाई लेवल जो है ना गलियों का वो उससे नीचे बनाए, और जो अपनी नालियाँ बनेगी उसकी निकासी के लिए, और मार्ग बताया जी हमने, ये नाला है जो विक्की प्रॉपर्टी से निकलता हुआ है बी ब्लॉक का, आप उसमें पाइपलाइन दे सीधा नाले में जोड़े, पानी की निकासी बिल्कुल निकलेगी जी, और पानी सप्लाई होगी। नाली बनाने कोई मना नहीं कर रहा है, वो तब मना कर रहे हैं जब निकासी की अब लाइन नहीं जोड़ पा रहे हो, तो कैसे वो नाली पर पानी मरेगा, उसी मच्छर पैदा होंगे, पानी निकासी नहीं है, कहाँ जाएगा आप बताइए सर, कहाँ जाएगा पानी। सर आपकी किस प्रकार की एक्टिविटी है अपने क्षेत्र में समाज के लिए? सर हमारी इस प्रकार एक्टिविटी है कि क्षेत्र में जो भी कोई दिक्कत, जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी महामारी से झूमे, आप भी जानते हैं 2-3 साल हम इसमें, जो एक कोविड वैक्सीन आई थी, छोटा सा मैं एक बोलूँगा, उस कोविड वैक्सीन में एक भी हमारे वार्ड के अंदर में एक भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं था सर, एक भी नहीं, जब वे बहुत महामारी सर पे थी, तब हमने यहाँ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, ये द्वारका सर पहाड़ स्कूल है सरकारी, दादादेव हॉस्पिटल है, यहाँ हमने इन ले जा कर रिक्शाएँ कराई, बुजुर्गों को रिक्शा बैठा के अपॉइंटमेंट, हमने वहाँ पर कैंप बिंदापुर में लगवाया, हमने सबके लिए वैक्सीनेशन कराई, कोविड में खाना पहुँचाया, मास्क बांटे, और क्षेत्र में साफ सफाई। हमारे जो मंडल अध्यक्ष अजीत है, वो अपने फंड से रिक्शा चला रखी है, आज भी वर्तमान में भी चल रही है, हर क्षेत्र में सफाइयाँ होती रहती है जी, कराते रहते हैं, और जो हमसे बनती है हम वो भी कराते हैं अपने क्षेत्र में, जो हमारे से बनती है। हम लोग क्या करते हैं जी, हफ्ते में एक बार, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही कहते हैं साफ़ सफाई का अभियान करते हैं, तो हम कभी 60 फुटा, कभी एकता मार्केट, कभी बी ब्लॉक की ये एकता मार्केट, हम सफाइयाँ करते रहते हैं, ये कराते रहे। लाइट नहीं होती उपलब्धि, तो कह सुनकर भाई साहब आशीष सोच के द्वारा जो हमसे पॉसिबिलिटी हो पाता है, एमसीडी के जो अधिकारी हैं, कुछ जानकार हैं, उनके माध्यम से कभी सफाई की बड़ी गाड़ी मंगवा लेते हैं सीवर के लिए, ये सीवर सफाई करवाते हैं। ये छोटे छोटे एक्टिविटी हम काम करते रहते हैं लोगों के लिए। पेंशन हम नहीं करा पाते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी ना तो सरकार है, ना हमारा विधायक है, ना निगम, हम वो नहीं करा पाते। जो लोगों के हम सुनते हैं, कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं जब ये करते ही नहीं है जी। हम क्षेत्र के विकास के कार्य जो हम अपने मिलजुल के समाज से, आरडब्ल्यू से, जो सी ब्लॉक का एक बने सिंह है जी, जो बहुत अपने बड़े योगदान करते हैं, चाहे वो तन हो, मन हो, धन से, सब प्रकार से क्षेत्र में विकास के लिए कार्य कराते हैं। हर चीज़ के लिए जो उपलब्ध होती हैं हम समाज के लिए करते हैं। किसी का झगड़ा हो तो सुलझाने की कोशिश करते हैं, थाने में जाता है झगड़ा ना बने, हर प्रकार से। अभी कुछ दिन पहले सर एक बात बताऊंगा, 60 फुट पे हमने जेसीबी बुलाकर साफ सफाई करवाई थी, ताकि ये सड़क तो बनेगी नहीं अभी, ये तो जनता का बुरा हाल कर रखा है, ताकि थोड़ा कच्चे रास्ते पे ही लोग बाइक वाला, टू व्हीलर वाला निकासी निकालते। हमने वो भी कराई थी, उसको भी कराया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, तो वहाँ से फिर वो निकासी फिर बंद हो गई है। तो ऐसे हम एक्टिविटीज़ ही करते रहते हैं, और जो हमसे बंद पड़ेगा आगे भी करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर, और कोई मैसेज लास्ट में? मेरा एक ही मैसेज है जी, मैं चाहता हूँ पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि जीते, किसी पार्टी का हो जाए, लेकिन वो जीतता इसी जनता से है। जनता से बड़ा कोई प्रतिनिधि या नेता नहीं होता। जनता जिसको चाहे कुर्सी बैठा सकती है, जिसको चाहे उतार सकती है। अगर आपको बैठाया तो आप में कुछ गुण था, बैठाया ना आपको, तो आपने उस गुण को क्यों नहीं उसको पब्लिक के आगे रखा, क्यों नहीं उसको करके दिखाया। समाज में जो वादे किए थे आपने, जो आपने कमिटमेंट की है पब्लिक के सामने की, जो कार्य आपने बोले हैं, वो आज ने एक भी कार्य, मुझे कोई आके बताए कि इन्होंने एक भी कार्य करा, एक भी ना निगम पार्षद ने कोई कार्य करा, ना एमएलए साहब ने कोई कार्य करा। दोनों व्यक्ति तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनके आपस में ही नहीं बनती है। ये समाज में क्या कार्य करेंगे, ये उंगलियां उठाते हैं, वो निगम पार्षद करेगा, वो विधायक। तो मेरी इन दोनों से एक विनती है, अरे भाई आप जीत के भेजा है, आप लोगों को आशीर्वाद दिया है जनता ने, कम से कम उन लोगों का ध्यान रखते हो, उनका विकास करो। पार्टी में आपस में मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता का मतलब वो ना रखे। आपको जीत के बैठाया, आप उसकी पूरी सेवा करें, जनता का कार्य करें। उनका आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? गलियां साफ सुथरी रखें, लोगों के कूड़े गाड़ी घर पे पहुँचाएँ, लोगों की गलियों में लाइट लगा के दें, ऋषि जी अच्छा पानी, साफ पानी दें। जनता को क्या चाहिए सर? जनता यही तो मांगती है। जनता आपसे क्या मांगती है? आप इन कार्यों में निष्फल रह गए। पेंशन आप लगा के नहीं दे सकते हो, आप
तो किस कार्य आप कार्य करा क्या आप समाज के लिए? आप मुझे एक कार्य बता दें, ये करें। तो मेरी उनसे यही अपील है, वो ये कार्य करें, नहीं तो जनता उनको फिर कुर्सी से उतार के भी रख देगी। और अब चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय पता भी चल जाएगा उनको, उन्होंने कितना कार्य में। रिपोर्ट कार्ड ना जनता के हाथ में ही होता है, उससे बड़ा कोई जनार्दन नहीं होता जी। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अनिल यादव जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।